गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग फिर नई क्लास के साथ आए हुए हैं। तो आज का दिन बड़ा ही शुभ माना जाता है और बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आज टीचर के लिए तो बहुत कुछ है और बच्चों के लिए तो भाई अगर टीचर के लिए है तो बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ अच्छा ही है। तो आज टीचर डे है या टीचर्स डे है, तो इस पर हम लोग बेटा केवल ये काम कर सकते हैं, हम बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देंगे, क्योंकि पेपर आपका बहुत ही नज़दीक है और जितना आप अच्छे से पेपर या क्वेश्चन को रिहर्सल कर सकेंगे, क्वेश्चन को रिवाइज कर सकेंगे, उतना ही अच्छा है। और ये आप कर सकते हैं और मेरे अपने प्यारे बच्चों से ये कहना है कि आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो आप चाहते हैं और आपका सिलेक्शन श्योर होना है। बस आप थोड़ा सा लग करके काम करें और जितना चीज़ें आप पढ़े हुए हैं उसी को रिवाइज करते जाएं। जितना ज़्यादा आपका रिवीजन होगा उतना ही अच्छा आप करते जाएंगे। और रही बात ये कि बच्चे कभी भी आप लोग कभी भी डीमोटिवेट मत होना और हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहना। सेल्फ मोटिवेट का मतलब ये हो गया कि आपके अंदर ये जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए कि मुझे सिलेक्शन लेना ही लेना है। तो कैसे लेंगे ये चीज़ें आप अपने मन में, अपने जेहन में बनाए रखें, ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं पेपर के लिए। और आज बेटा हम लोग पेपर देखने चल रहे हैं या प्रीवियस ईयर का पेपर देखने चल रहे हैं, जिसको हम लोग कहेंगे एनिमल किंगडम का क्वेश्चन। एनिमल किंगडम के जो क्वेश्चंस होंगे ये आज हम लोग बेटा इसको डिस्कस कर लेंगे। जो भी क्वेश्चन होंगे कैसे आते हैं या इनमें क्या कमियां होती हैं या हम लोग सॉल्व करते समय क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ये देख सकते हैं। तो ठीक है, आइए देखते हैं बेटा एनिमल किंगडम के क्वेश्चन को। तो यहाँ पर इसका जो एनिमल किंगडम का फर्स्ट क्वेश्चन राइज हुआ है या फर्स्ट क्वेश्चन है, तो वन एग्जांपल ऑफ द एनिमल्स हैविंग सिंगल ओपनिंग आउटसाइड दैट सर्व बोथ हैज माउथ हैज एज वेल एज एनस। जो माउथ और एनस दोनों जैसा बिहेव करता हो। तो माउथ और एनस का मतलब क्या हो गया, सिंगल ओपनिंग होनी है। तो आपको ये सबसे पहले आंसर को क्रिएट करना है। तो देखो आप, या ऑप्शन को क्रिएट करने से पहले हम लोग ये समझें, जैसे कि माउथ और एनस, जिसमें जिस भी एनिमल में माउथ और एनस दोनों होगा, वो इस टाइप के एनिमल्स को हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। क्या होता है? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। तो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान को आप समझें। अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हाइड्रा हो गया, हाइड्रा डिप्लोब्लास्टिक होता है और यहाँ पर देखें ये जो होंगे ये इसके टेंटिकल वगैरह हैं, ये इसका हाइपोस्टोम्स है या माउथ है, ये जर्म लेयर्स हैं। तो इनमें क्या है, सिंगल ओपनिंग है। ये देखिए इंजेशन के लिए इनटेक ऑफ द फूड, और ऐसा ही क्या होगा इजेशन के लिए आउटसाइड द या रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। तो बेटा अगर ये सिंगल ओपनिंग है तो सिंगल ओपनिंग का जो एग्जांपल हो सकता है वो जानते हैं कहाँ पर होगा, ब्लाइंड सैक का जो एग्जांपल है, ब्लाइंड सैक का एक एग्जांपल होता है पूरा का पूरा फाइलम हमारा सिलेंट्रेटा, पूरा का पूरा फाइलम सिलेंट्रेटा। और दूसरा एग्जांपल होता है टीनोफोरा, और तीसरा एग्जांपल आता है हमारा प्लेटीहेल्मिन्थीस का। प्लेटीहेल्मिन्थीस में अगर हम लोग देखें प्लेटीहेल्मिन्थीस या फ्लैटवर्म को, फ्लैटवर्म में बड़ा तीन एग्जांपल हैं। एक होता है प्लेनेरिया और दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलेंगे फैसियोला, और तीसरा होगा टीनिया। थोड़ा सा कंसंट्रेट होइएगा। टीनिया के केस में एलिमेंट्री कैनाल टोटली एब्सेंट होती है। अगर इसमें एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट है तो माउथ और एनस का कोई कंसेप्ट ही नहीं आएगा। बचा क्या हमारे पास, प्लेनेरिया एंड फैसियोला। इसमें क्या पाया जाएगा, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होगा, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट किसको कहते हैं, जिसमें माउथ या एनस प्रेजेंट हो। तो अगर माउथ होगा या एनस होगा तो इसका मतलब है सिंगल ओपनिंग होगी। तो सिंगल ओपनिंग, आइए ऑप्शन मैच कराते हैं। तो देखिए एक तो हमारा क्या हो गया, फैसियोला हो गया, एस्ट्रियास हो गया,
ऑक्टोपस हो गया और हर्डमेनिया हो गया। तो देखिए अगर हम लोग फैसियोला की बात करें तो फैसियोला में कैसा पाया जा रहा है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पाया जा रहा है। अगर फैसियोला में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, अगर फैसियोला में क्या पाया जा रहा है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इसका मतलब बेटा यही हो गया, इसमें ही सिंगल ओपनिंग पाई जाएगी। बट इस ऑप्शन को देखें, मोलस्का में, क्या मैंने यहाँ पर कोई एग्जाम्पल मोलस्का का लिखा? नहीं। इसका मतलब ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नहीं सही है। ये स्ट्रियास, ये इकानोडर्मेट से बिलोंग करता है, तो क्या इकानोडर्मेट का कोई एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आपको समझाया? नहीं। फिर देखिए हर्डमेनिया, ये प्रोटोकार्डेटा से बिलोंग करता है, तो प्रोटोकार्डेटा में भी नहीं होगा। तो इस टाइप से आपने क्या देखा, इस टाइप से ये देखा कि हमारा आंसर कौन सा करेक्ट जाएगा, फैसियोला। तो फैसियोला में क्या पाया जा रहा है, सिंगल ओपनिंग, राइट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑल द फोर ऑफ द स्पॉन्जिला, किसके किसके केस में कर रहा है, ये देखो स्पॉन्जिला, ये स्पंज का केस हो गया, ये एनिलिड्स हो गए, ये मैमल्स हो गया और ये बर्ड्स हो गई, इज करेक्ट। जो सबके लिए स्टेटमेंट करेक्ट हो, किसके लिए, अबाउट ऑल द फोर ऑफ द, ऑल द फोर, इनके लिए क्या हो, ये स्टेटमेंट करेक्ट हो। तो पहले आइए देखते हैं, ऑल आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल, ऑल आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल। पहले बाइलेटरल सिमेट्रिकल का मीनिंग समझ लो। बाइलेटरल का मतलब कि अगर जैसे हम लोग हैं, तो ह्यूमन की बॉडी को अगर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो आप कैसे डिवाइड करोगे भाई, ऐसे ही। तो बॉडी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। अगर बॉडी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइलेटरल सिमेट्री। क्या बोलेंगे, बाइलेटरल सिमेट्री। तो देखो आप, ये किससे बिलोंग किया, मैंने बोला स्पंज से, पोरीफेरा से। क्या पोरीफेरा में बाइलेटरल सिमेट्री होती है क्या? नहीं, या तो एसिमेट्री होगी या तो ल्यूकोसिलेनिया के केस में लेटरल रेडियल सिमेट्री होगी। इसका मतलब ये आंसर क्या हो गया हमारा, कट गया। पेंगुइन, पेंगुइन ये एक्वाटिक बर्ड है या मैरीन बर्ड है, सी बर्ड है, इज अ होम्योथर्मिक, ये सही है। हाँ, बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। वाइल द रिमेनिंग 3 आर द पाइकिलोथर्मिक, नो। अब देखिए वाइल, जबकि जो अदर 3 हैं वो पाइकिलोथर्मिक है। आप ये बताओ बेटा, ये डॉल्फिन है, मैमल्स, तो क्या मैमल्स पाइकिलोथर्मिक होगा? पाइकिलोथर्मिक का मतलब आप समझ लो ये कोल्ड, पाइकिलोथर्मिक का मतलब होता है कोल्ड ब्लडेड। दोनों पॉइंट पहले फिर से आप समझ लो। होम्योथर्मिक का क्या मतलब है, जो अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सके। तो जो अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेगा वो होम्योथर्मिक है। तो जो होम्योथर्मिक होंगे वो कितने होते हैं, हमारा होम्योथर्मिक कौन कौन है, बर्ड्स है एंड क्या हो जाएगा, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो बर्ड्स एंड मैमल्स ये दोनों होम्योथर्मिक हो जाएंगे, होम्योथर्मिक होंगे। इसका मतलब कि बर्ड्स इसमें कौन है, बर्ड्स पेंगुइन है, इसमें बर्ड्स कौन सा है, पेंगुइन है, और ये क्या होगा, डॉल्फिन। तो ये दोनों क्या होंगे, होम्योथर्मिक है। लेकिन इसमें क्या लिखा है, रिमेनिंग 3 आर पाइकिलोथर्मिक, इसलिए ये भी आंसर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। लीच इज अ फ्रेश वाटर वाइल ऑल द 3 आर द मैरीन। अब आप इसको देखिए कहाँ पर ये गलत कहाँ पर है, लीच इज अ फ्रेश वाटर, ये हो सकता है सही है, हो क्या है, सही है ये। वाइल अदर 3 आर द मैरीन। आप मुझे बताओ स्पॉन्जिला किससे बिलोंग करता है, स्पॉन्जिला किससे बिलोंग करेगा? तो जो स्पॉन्जिला का केस है, आप एकदम बेटा श्योर हो जाओ कि स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पंज कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, फ्रेश वाटर स्पंज। अगर ये फ्रेश वाटर स्पंज है तो इसका मतलब कि सभी, देखिए लीच को इन्होंने फ्रेश वाटर तो रख दिया, डॉल्फिन भी फ्रेश वाटर फॉर्म में पाया जाएगा, ये मैरीन में पाया जाएगा, पेंगुइन कहाँ पाया जाएगा, मैरीन फॉर्म में होगा। बट इन्होंने क्या लिखा हुआ है, वाइल ऑल द अदर्स आर द मैरीन। तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, कट गया। अब इसके पास है स्पॉन्जिला आर बेटा क्या है, स्पेशल कॉलर्ड सेल्स कॉल्ड द कोएनोसाइड सेल नॉट फाउंड इन रिमेनिंग 3। तो क्या और सब में ये कॉलर सेल पाया जाएगा क्या, कॉलर सेल
या कॉलर्ड सेल इज अ यूनिक प्रॉपर्टी या यूनिक फीचर ऑफ किसका, स्पॉन्जेस। तो स्पॉन्जेस का ये यूनिक फीचर होगा। मीन्स अब इसमें से अगर आपको करेक्ट आंसर देना है तो क्या हो जाएगा, तो आंसर हमें पता चल गया कौन सा हो गया, स्पॉन्जिला। तो स्पॉन्जिला हैज क्या हो जाएगा, स्पेशल कॉलर्ड सेल्स कॉल्ड द कॉनोसाइट नॉट फाउंड इन अ रिमेनिंग थ्रेज। ठीक है, चलो दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं यहां से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर टिप्लोब्लास्टिक। कौन से ऐसे, इसको हटना पड़ता है इधर, जैसे ये देखो, अगर इसको एक्सप्लेन करना है तो इधर जाना पड़ता है ना, तो बेटा ये ढक जाता है ना, तो इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट करके बना देना अब इसके बाद। चलो ठीक है, तो इसमें मेन चीज़ ये होती है ना बेटा कि टीचर का जो बाएं साइड का डायरेक्शन होता है वो, चलो ठीक है। अब ये हम लोग देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर द टिप्लोब्लास्टिक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर द टिप्लोब्लास्टिक। तो कौन सा एनिमल्स है जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो बेटा आपको एकदम क्लियर आइडिया मिल जाना चाहिए ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहला हम लोग जर्म लेयर की बात करें। जर्म लेयर, तो जर्म लेयर बेटा कितने होते हैं, जर्म लेयर कुल कितने होंगे, 3 होते हैं। आउटर लेयर होती है एक्टोडर्म, मिडिल लेयर होती है मीसोडर्म और इनर लेयर होती है एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मीसोडर्म, एंडोडर्म। अगर ये और ये दोनों पाया जा रहा है तो एक्टो और मीसो पाया जा रहा है तो इसको हम लोग डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। अगर ये तीनों पाया जा रहा है तो क्या हो जाएगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाएगा। तो जो डिप्लोब्लास्टिक का एग्जाम्पल है, डिप्लोब्लास्टिक का एग्जाम्पल है वो जानते हैं क्या क्या हो जाएगा, एक तो पोरिफेरेंस हो जाएंगे और दूसरा हो जाएगा सिलेंट्रेट्स। दूसरा क्या हो जाएगा, सिलेंट्रेट्स। और तीसरा एग्जाम्पल हो जाएगा टिनोफोरा। तीसरा एग्जाम्पल हो जाएगा टिनोफोरा। तो अब बाकी इसके बाद, अब इसके बाद प्लेटिहेल्मिन्थीस से लेकर के टू मैमल्स, ये सब क्या होते हैं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो आइए बेटा इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, अब समझ लेते हैं। देखो कोरल्स, कोरल्स जो होगा ये सिलेंट्रेट से बिलोंग करेगा। किससे बिलोंग करेगा, सिलेंट्रेट से। इसका मतलब कि ये यहाँ पर ये सिलेंट्रेटा से बिलोंग करा। चलो फ्लैट वॉर्म, फ्लैट वॉर्म बेटा प्लेटिहेल्मिन्थीस से बिलोंग करेगा। स्पॉन्जेस बेटा पोरिफेरा से बिलोंग करेगा। टिनोफोरा बेटा ये टिनोफोर्स किससे बिलोंग करेगा, टिनोफोर्स भी बिलोंग करेगा, टिनोफोर टोनेफोर से बिलोंग करेगा। मतलब बेटा कि ये डिप्लोब्लास्टिक है। तो डिप्लोब्लास्टिक कौन कौन है, ये डिप्लोब्लास्टिक हो गया, ये डिप्लोब्लास्टिक हो गया, ये डिप्लोब्लास्टिक हो गया। अब हमारे पास बचा कौन सा आंसर, फ्लैट वॉर्म। फ्लैट वॉर्म बेटा फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कौन हो जाएगा, फ्लैट वॉर्म बेटा। यहाँ से ये क्वेश्चन का आंसर अब मिल गया आपको। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन बेटा समझ में आ चुका होगा। तो जो कोरल्स होते हैं ये सिलेंट्रेट्स होते हैं, स्पॉन्जेस बेटा पोरिफेरेंस है। मैंने ये आपको डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक का कंसेप्ट समझा दिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सर्टेन गिवन एनिमल्स इज अ करेक्ट। मतलब कौन सा स्टेटमेंट बेटा यहाँ से करेक्ट है। देखो ये आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है कि ये चीज़ें जो इसे करेक्ट है या इनकरेक्ट है इस पर जरूर अंडरलाइन कर लिया करें। करेक्ट है या स्टेटमेंट या इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इससे हमें क्लियर हो जाता है। बेटा देखिए अब यहाँ पर पहले कुछ देखिए किसके बारे में बेटा, सीलोम के बारे में लिखा गया है। सब में ऑप्शन जो है किसके बारे में है, सीलोम के बारे में। तो सीलोम में अगर हम लोग ये देखें कि जो सीलोम होते हैं बेटा, ये बॉडी वॉल हो गई हम लोगों की,
ये डार्सल साइड की मान लेते हैं, जिधर की और बैकबोन है वो डार्सल साइड, उसके आगे वाला ये वेंट्रल साइड हो गया। इसमें बेटा एक एलिमेंट्री कैनाल पाया जाएगा, यहाँ पर क्या पाया जाएगा, एलिमेंट्री कैनाल पाया जाएगा। एलिमेंट्री कैनाल जो होगी इसकी जो ओरिजिन होती है वो एंडोडर्मल होती है, और बॉडी वॉल की बेटा जो ओरिजिन होती है वो एक्टोडर्मल होती है। बॉडी वॉल की जो ओरिजिन होगी वो कौन सी होगी, एक्टोडर्मल होगी। इन दोनों के बीच में जो स्पेस है यही बेटा क्या कहलाएगा, सीलोम। इन दोनों के बीच में जो स्पेस है वही क्या कहलाएगा, सीलोम कहलाएगा। बट बेटा सीलोम को जब आपने देखा तो सीलोम को दो टाइप से डिफाइन किया गया है, सॉरी सीलोम को तीन टाइप से डिफाइन किया गया है। एक है ए सीलोमेट, ए सीलोमेट। ए सीलोमेट का क्या मीनिंग है, ए मीन्स बेटा क्या हो गया, एब्सेंट। सीलोम जिसमें सीलोम न पाया जाए, जिसमें सीलोम नहीं होगा, इसका एक ही बड़ा एग्जांपल है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लैटवर्म या प्लेटी हेलमेंथिस, ये हो गया। दूसरा है स्यूडो या सूडो सीलोमेट। सूडो सीलोमेट, सूडो का मतलब क्या हो गया, फाल्स हो गया। इसमें मीजोडर्मल जो बनेगा तो मीजोडर्म से ही, मतलब यहाँ पर कैविटी या सीलोम तो प्रेजेंट होगा बट वो स्प्लिटिंग का मतलब कि वो डिस्पर्स फॉर्म में होगा या स्कैटर्ड फॉर्म में होगा या पाउच के फॉर्म में होगा, लाइट पेरिटोनियम की लाइनिंग नहीं है। तो ये इसका एक ही एग्जांपल है जिसको हम लोग बोल सकते हैं एस्केलमेंथीज या निमेटोडा या एस्केरिस का केस। इसका एक फाइलम जिसको हम लोग फाइला के निमेहेलमेंथीज या निमेटोडा बोलते हैं। इसके बाद आ जाएगा तीसरा सीलोमेट या यू सीलोमेट। यू सीलोमेट, यू मीन्स क्या हो गया, ट्रू। ऐसे एनिमल्स जिसमें ट्रू सीलोम है, मतलब कि मेसोडर्मल लाइनिंग है, पेरिटोनियम की लाइनिंग है, तो ये कहाँ से शुरू होगा, ये एनिलिडा से लेकर के मैमल्स तक, एनिलिड से लेकर के कहाँ तक, मैमल्स तक। क्या पाया जा रहा है, ये पाया जा रहा है यू सीलोमेट। और यू सीलोमेट बेटा ध्यान में रखना कि दो टाइप के होते हैं, एक होता है साइजो सीलोमेट और दूसरा होता है एंटीरोसीलोमेट। देखो साइजो वर्ड यहां पर यूज कर रहे हो आप। साइजो मतलब क्या हो गया, साइजो मीन्स होता है स्प्लिटिंग करना। ये मेसोडर्म के स्प्लिटिंग से बनेगा और ये मेसोडर्म के आउटपुशिंग से बनेगा। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। एंटीरोसीलोम का क्या एग्जाम्पल होगा, एकाइनोडर्मेटा एंड कार्डेटा। तो अब आइए बेटा इसको आंसर मैच कराते हैं हम लोग। इसके बाद आंसर मैच कराते हैं। तो देखो फ्लैटवर्म या प्लेटिहेलमेंथीज आर सीलोमेट, क्या ये बेटा स्टेटमेंट सही है, क्या ये स्टेटमेंट सही है, नहीं। क्या होना चाहिए, ए सीलोमेट। तो इसका मतलब कि ये आंसर क्या हो गया हमारा, कट गया। दूसरा है राउंड वर्म। राउंड वर्म क्या, एस्केलमेंथीज या जिसको बेटा हम लोगों ने निमेटोडा कहा था। आर द स्यूडोसीलोमेट, क्या ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा है, करेक्ट है, हाँ ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। मोलस्क आर द ए सीलोमेट, मोलस्क में यू सीलोमेट होगा ना, ए सीलोमेट तो नहीं होगा ना, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत है। इंसेक्ट्स आर द स्यूडोसीलोमेट, ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, गलत। तो हमसे पूछ क्या रहा है, करेक्ट कि इनकरेक्ट। तो हम लोगों से पूछा जा रहा है ये करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा। तो करेक्ट स्टेटमेंट कहने का मतलब ये हो गया कि ये सेकंड वाला आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। तो क्लियर कंसेप्ट आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, हाँ देखिए बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। क्रोकोडाइल एंड पेंगुइन आर सिमिलर टू व्हेल एंड डॉगफिश इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर। क्रोकोडाइल और पेंगुइन, क्रोकोडाइल किससे बिलोंग करेगा, रेप्टाइल से। क्रोकोडाइल किससे बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा रेप्टाइल से। और ये बर्ड्स हो गई, ये मैमल्स है और ये कार्टिलेजिनस फिशेस हैं। इनमें कौन सा करेक्टर कॉमन है, इनमें कौन सा करेक्टर कॉमन है, मतलब ये दोनों इन दोनों के कैसे सिमिलर हैं, ऐसे बोल सकते हैं। तो देखिए ले
eggs and guard them till they hatch। क्या बेटा सारे इनमें से जितने हैं सब क्या करेंगे, सब एग लेइंग ही होंगे क्या? भाई डॉल्फिन, सॉरी वेल हो गया, ये कहाँ, ये क्या होता है, ये विविपेरस होता है, मैमल है ना ये। अगर ये मैमल से तो क्या करेगा, ये तो विविपेरस होगा ना बेटा, ये कहाँ एग लेइंग कंडीशन में जाएगा। तो ये आंसर इसलिए क्या हो गया बेटा आपका, कट गया। पॉसेस या पॉसेस बोनी स्केलेटन, सब में क्या बोनी स्केलेटन होगा बेटा? नहीं, इसलिए भी आंसर नहीं होगा क्योंकि यहां पर क्या लिखा है, डॉग फिश। डॉग फिश कैसा होता है, ये कार्टिलेजिनस फिशेस है। कौन सी फिशेस है, कार्टिलेजिनस फिशेस है। तो जो कार्टिलेजिनस फिशेस हैं वो ये, इसलिए इसका ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया, कट गया। अब हैव गिल स्लिट एट सम स्टेज। अब देखो इस ऑप्शन को कैसे हम लोग समझेंगे, सभी इनमें से कार्डेट हैं, इनमें से सभी क्या हैं, कार्डेट हैं। देखो ये भी कार्डेट है, ये भी कार्डेट है, ये भी। तो जो सभी कार्डेट्स होंगे जितने भी हैं, सबके सब क्या हैं, कार्डेट्स हैं। अगर ये कार्डेट्स होंगे इसका मतलब बेटा क्या हो जाएगा, सब में गिल स्लिट। देखो कार्डेट के 4 कैरेक्टर हैं, कार्डेट के 4 कैरेक्टर हैं बेटा, या 3 कैरेक्टर बेसिक कैरेक्टर हम लोगों ने पढ़ रखा है। कार्डेट के 3 बेसिक कैरेक्टर कौन कौन से हैं, डार्सल ट्यूबुलर नर्वकार्ड का पाया जाना, नोटोकार्ड का पाया जाना, फेरेंजियल गिल स्लिट का पाया जाना। इसका मतलब किसी न किसी स्टेज में गिल स्लिट पाया जा रहा है सभी में। तो इसका मतलब ये हो गया। प्रोसेसेस अ सॉलिड सिंगल स्टैंडर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बेटा सॉलिड नहीं होता है ये। यहां पर जो गलत कहां पर स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट सही हो सकता है, ये चारों स्टेटमेंट बेटा ये स्टेटमेंट सही हो सकता है, बट यहां गलत है, ये सॉलिड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, सॉलिड क्यों नहीं हो सकता बेटा, इसीलिए क्योंकि ये हालो होता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा कट गया। तो अगर ये चारों ऑप्शन को देखें तो हमारा स्टेटमेंट कौन सा सही हो गया, थर्ड का स्टेटमेंट क्लियर हो गया। ठीक, अब देखो विन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इट्स स्क्रीटरी ऑर्गन आर करेक्टली स्टेट। तो जिनके स्क्रीटरी ऑर्गन बेटा क्या होने चाहिए, करेक्टली, मतलब ये जो सही है वो आपको बताना है। चलिए देखते हैं, इनमें क्या है, अर्थोम। तो अर्थोम में बेटा क्या होता है, अर्थोम में जो स्क्रीटरी ऑर्गन होता है वो नेफ्रिडिया होता है। और जो नेफ्रिडिया होगा वो कितने टाइप के होंगे, 3 टाइप का। एक होता है बेटा सेप्टल नेफ्रिडिया, दूसरा होता है फेरेंजियल नेफ्रिडिया। सेप्टल हो गया, फेरेंजियल हो गया और इंटुगमेंट्री हो गया। और यही क्या हो जाएगा, यही इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट देखने से सही दिखाई दे रहा है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, कॉकरोच, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स एंड द एंटायर सीका। बेटा मालपीजियन ट्यूब्यूल यहां तक तो सही है ये, बट ये इंटायर सीका, हिपैटिक सीका की बात कर रहा है। हिपैटिक सीका बेटा डाइजेशन में हेल्प करता है, डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन करता है, ना कि डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन करता है, ना कि वो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। अगर एक्सक्रीशन में हेल्प करता है तो मैंने आपको बताया कि जो जैसे हम लोग कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच में कॉकरोच का एक्सक्रीटरी ऑर्गन बेटा क्या होगा, 2 होगा। या तो एक देखो, एक प्राइमरी होता है, दूसरा सेकेंडरी होता है। प्राइमरी में मैंने समझाया था आपको, प्राइमरी में मालपीजियन ट्यूब्यूल हो जाएगा और सेकेंडरी में क्या हो जाएगा, फन का मतलब क्या हो गया, फैट बॉडी हो गया, यूरिकोज ग्लैंड हो गया, नेफ्रोसाइट्स हो गए। तो ये इसका मतलब कि यहाँ पर ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब देखो फ्रॉग में किडनी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, और वो भी कौन सी किडनी है, मेसोनेफ्रिक किडनी है। स्किन भी है एंड बक्कल एपिथीलियम। यहाँ पर जो स्टेटमेंट गलत है वो बक्कल एपिथीलियम है, बक्कल कैविटी होनी चाहिए या माउथ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, माउथ होना चाहिए। ये इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। अब देखो ह्यूमन में किडनी है, सिबेसियस ग्लैंड है एंड बेटा ये यहां पर टीयर ग्लैंड होना चाहिए, ये टीयर ग्लैंड। तो ये आपको याद रखना है बेटा कि ये दोनों
ये दोनों क्या करेंगे, आप ह्यूमन का अगर ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम या ह्यूमन का एक्सक्रीटरी आर्गन देखा जाए तो इसके लिए एक वर्ड है, ये एक टर्म है, उसको याद रखो बेटा आप। देखो कौन सा, स्किल। क्या याद करना है, स्किल। यहां ऐसे लिख दे रहे हैं हम। स्किल का मतलब हो जाएगा यहां पर स्किन हो जाएगा, किडनी हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन हो जाएगा, लंग्स हो सकता है एंड लीवर हो सकता है। ठीक, चलो तो ये बेटा ये स्टेटमेंट यहां पर ये गलत हो गया, तो हमारा आंसर करेक्ट कौन सा गया, अर्थवर्म वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स इज करेक्टली मैच्ड विथ वन कैरेक्टरिस्टिक फीचर विदाउट इवन अ सिंगल एक्सेप्शन। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। Following group of animals is correctly matched with one characteristic feature without even a single exception। मतलब क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि जिसका कोई भी सिंगल या एक भी एक्सेप्शन केस ना हो, जिसका एक भी एक्सेप्शन केस ना हो, ऐसा बोल रहा है। तो आइए देखते हैं। रेप्टिलिया possesses 3 chamber heart with 1 incomplete divide ventricle। सही तो है बेटा, ये स्टेटमेंट देखने में ऐसा ही लग रहा है। कैसे सही लग रहा है, 3 चैम्बर हार्ट होता है, 1 इनकम्प्लीट डिवाइडेड वेंट्रिकल। बट बेटा क्या आपको इसका पता है, इसका जो एक्सेप्शन केस होगा, इसका जो एक्सेप्शन केस होगा क्रोकोडाइल होगा कि नहीं होगा। क्रोकोडाइल में कितने चैम्बर हार्ट होता है, 4 चैम्बर हार्ट है। क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर हार्ट है। यहाँ क्या बोल रहे थे आप, यहाँ आप ये बोल रहे थे कि एक भी एक्सेप्शन न हो, तो इसका एक एक्सेप्शन मिला कि नहीं मिला, तो इसका इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये आंसर आपका कट गया। कार्डेटा पोसेसेस अ माउथ प्रोवाइडेड विथ अ अपर एंड लोअर जॉ। अरे बेटा सारे कार्डेट्स में क्या जॉ प्रेजेंट होंगे, ऑल कार्डेट्स हैव जॉ, नो। साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा आपने पढ़ा, साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा क्या हो जाएगा, ये जॉलेस होते हैं। और क्या आपको पता है कि जो जॉलेस होते हैं वो कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, इसके 2 एग्जाम्पल हैं। एक हो जाएगा पेट्रोमाइजन एंड मैक्सिन। तो भाई ये दोनों साइक्लोस्टोमेटा, ये जॉलेस होगा, तो इसका मतलब कि सारे कार्डेट के करेक्टर ये एक्सेप्शन हुआ कि नहीं हुआ। इट मीन्स ये ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, कट गया। कॉन्ट्रैक्ट चीज पॉसेस कार्टिलेजेस एक्सोस्केलेटन। हाँ, सारे कार्टिलेज फिशेस, जितनी भी कार्टिलेजेस फिशेस हैं उनका एंडोस्केलेटन किसका बना होगा, कार्टिलेज का बना होगा। ये स्टेटमेंट अभी हमें सही दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट देखिए, मैमलिया गिव्स बर्थ टू यंग वन। हाँ ठीक है, मैमल्स क्या करते हैं, ये विविपेरस होते हैं। ये भी एक्सेप्शन। अब देखो ये भी स्टेटमेंट सही है, बट बेटा गलत कहां पर है, इसका भी एक एक्सेप्शन है ना, प्लेटिपस, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्थोरिंकस। आर्थोरिंकस क्या होगा, ये ओविपेरस होता है, या आप जानते हैं ओविपेरस मैमल्स। तो जो ओविपेरस मैमल है वो कौन है, आर्थोरिंकस है। इसका मतलब ये अरे यार देखो, इसको कहाँ से बैक करेंगे, इसको देखो छू गया, यहाँ से काट दें। यहाँ तो यहाँ पर क्या हो गया, ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो हमारे पास कौन कौन सा स्टेटमेंट सही हुआ, हमारा थर्ड वाला ऑप्शन सही हो गया, और थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द जीनस नेम, कौन सा नेम, जीनस नेम एंड 2 करेक्टर। एंड बेटा यहां पर देखो ये वर्ड यूज किया गया है, यहां पर कौन सा वर्ड है, 2 करेक्टर्स। 2 करेक्टर आर इन अ क्लास फाइलम करेक्टली मैच्ड। चलिए, एस्केरिस बॉडी सेगमेंटेड होती है क्या, नहीं। बॉडी सेगमेंटेशन मेटामेराइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, एनेलिडा से। तो इसका मतलब है कि ये गलत है।
मेल एंड फीमेल डिस्टिंक्ट, हाँ ये सही है, मेल और फीमेल डिस्टिंक्ट हैं भाई। जैसे मेल एस्केरिस है तो मेल एस्केरिस है उसका क्या हो जाएगा, उसका ये एंड कर होगा, जबकि फीमेल अगर एस्केरिस होगी तो उसका ये एंड स्ट्रेट एंड होगा। मतलब कि बॉडी अनसेगमेंटेड, बॉडी बड़ा अनसेगमेंटेड है, लेकिन क्या ये क्लास एनिलिडा से बिलोंग करेगा? क्या ये क्लास एनिलिडा से बिलोंग करेगा? नहीं, ये बिलोंग करता है एस्केलमेंथीस से। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया। आइए देखिए, सैलामेंड्रा, सैलामेंड्रा का मतलब कि सैलामेंडर, और सैलामेंडर एम्फीबिया से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है? एम्फीबिया से। एम्फीबिया में टिम्पैनम रिप्रेजेंट ईयर, ये सही है। एम्फीबिया में जो ईयर रिप्रेजेंट होता है वो किसके द्वारा, वो कौन रिप्रेजेंट करता है? टिम्पैनम। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, ये भी सही है। एम्फीबिया में फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? एक्सटर्नल होगा। इसका मतलब ये बिलोंग करेगा कहाँ से? एम्फीबिया से। ये स्टेटमेंट हमारा सही दिख रहा है अभी। फिर है टेरोपस, ये मैमल्स है। टेरोपस का मतलब क्या हो गया? मैमल्स। मैमल्स में ये क्या हो जाएगा? स्किन पोसेसेस हेयर, ये स्टेटमेंट तो सही दिख रहा है, बट बेटा ये ओवीपेरस है क्या? नहीं, ये कैसा होना चाहिए? वीवीपेरस। अगर ये वीवीपेरस होता तो ये स्टेटमेंट बेटा करेक्ट हो जाता, इसलिए ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। निडोब्लास्ट, आरेलिया, आरेलिया बेटा सिलेंटेटा से बिलोंग करेगा। आरेलिया किससे बिलोंग करेगा? सिलेंटेट से। ये निडोब्लास्ट सेल्स पाया जाएगा, जिसको हम लोग स्टिंगिंग सेल्स बोलते हैं, पाया जाएगा। आर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यही तो बेटा गलत हो गया। क्या इसमें आर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा क्या? यहां पर क्या होना चाहिए? यहां पर होना चाहिए टिश्यू लेवल, और ये स्टेटमेंट इसलिए भी गलत हो गया। तो हमारे पास आंसर कौन सा सही हो गया? सेकंड आंसर करेक्ट हो गया। क्यों करेक्ट हुआ? क्लियर हो चुका है। ये स्टेटमेंट छोटे छोटे जहां पर आप गलतियां करते हैं उसको आप देखते जाइएगा। ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग द फिगर शोज एनिमल्स ए, बी, सी एंड डी, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर विद रिस्पेक्ट टू द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज एनिमल्स। बेटा इसको ध्यान से सुनो, ये मैं कौन कौन सा होगा? देखो, ये जो फिगर होगा, ये फिगर होगा बेटा टीनिया का, या टीनिया सोलियम आप बोल सकते हैं। ये जो फिगर होगा, मतलब ये जो दूसरा फिगर है, ये है हमारा जेलीफिश या अरेलिया का, और ये जो फिगर है ये हो गया ऑक्टोपस का, और ये फिगर हो गया स्कॉर्पियन का। ध्यान से सारे, अब अगर आपने फिगर को आइडेंटिफाई कर लिया तो इसके इस कंसेप्ट को आप समझ जाएंगे। कह रहा है कि सी एंड डी हैव अ ट्रू सिलोम। तो पहले हम लोग देखें सी क्या है। सी एंड डी, हाँ ये स्टेटमेंट बेटा, ये स्टेटमेंट सही है। क्यों सही है? क्योंकि मोलस्क, ये जो ऑक्टोपस है ये मोलस्का से बिलोंग करेगा और ये आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करेगा। तो मोलस्का और आर्थ्रोपोडा दोनों में ट्रू सिलोम होता है ना, दोनों में ट्रू सिलोम होता है, मतलब यू सिलोमेट होता है। इसका मतलब कि पहला स्टेटमेंट अभी सही दिख रहा है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिख रहा है वो सही दिख रहा है। दूसरा, ए एंड डी रिस्पायर मेनली थ्रू बॉडी वॉल। ए एंड डी बोलो, ए का मतलब बेटा क्या हो जाएगा? ये टीनिया, एंड डी का मतलब स्कॉर्पियन। ये तो रिस्पायर कर सकता है, किसके द्वारा? स्किन के द्वारा, ये बॉडी वॉल के द्वारा रिस्पायर कर सकता है। बट इसमें क्या होता है? इसमें रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, इसमें रिस्पिरेटरी ऑर्गन बेटा डेवलप होता है। किसमें? स्कॉर्पियन में। और आपको पता है कि स्कॉर्पियन में बेटा बुक लंग्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बुक लंग्स पाया जाता है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। बी एंड सी शोज द रेडियल सिमेट्री। आइए देखते हैं बी एंड सी। यहां पर आरेलिया में, क्योंकि आरेलिया किससे बिलोंग करेगा? सिलेंटेटा से,
अरेलिया बिलोंग करेगा सिलेंट्रेटा से, तो इसमें कौन सी सिमेट्री हो सकती है? रेडियल। बट ये मोलस्का, ये जो ऑक्टोपस है मोलस्का से बिलोंग करेगा, और मोलस्का में बाई लेटरल सिमेट्री होती है। कौन सी सिमेट्री? बाईलेटरल सिमेट्री। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। ए एंड बी हैव द निडोब्लास्ट फॉर सेल्फ डिफेंस। ए एंड बी, ए क्या है भाई? टीनिया, बी क्या है? अरेलिया। अरेलिया में तो क्या पाया जा सकता है? निडोब्लास्ट हो सकता है, लेकिन टीनिया में बेटा निडोब्लास्ट एब्सेंट होता है, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया? कट गया। तो हमारे पास जो करेक्ट स्टेटमेंट हुआ वो सी एंड डी हैव अ ट्रोसिलोम। What will you look for the identify the sex of the following? ठीक है, चलो ऑप्शन को मैच कराते हैं। यहां पर क्या लिखा है? मेल शार्क। मेल शार्क में क्या पाया जाएगा? क्लैस्पर्स पाए जाते हैं, और क्लैस्पर किसका बना होता है बेटा? ये पेल्विक फिन का बना होता है। ये स्टेटमेंट हमें सही दिख रहा है। ये फीमेल स्केरिस शार्पली कर्व्ड पोस्टीरियर एंड, नो, ये क्या होगा? देखो मेल स्केरिस का जो एंड होता है ये कर्व्ड होता है, ये मेल स्केरिस हो गया, और फीमेल स्केरिस ये लॉन्ग होती है और ये कर्व्ड नहीं होगा, नैरो होगा और स्ट्रेट होगा। नैरो एंड क्या? स्ट्रेट। तो इसका मतलब कि ये हो गया फीमेल, तो इसका मतलब ये आंसर क्या हो जाएगा? कट गया। मेल फ्रॉग अ कॉपुलेटरी पैड, ये सही है। हाँ, मेल में ही बेटा कॉपुलेटरी पैड प्रेजेंट होता है। मेल फ्रॉग में ही क्या प्रेजेंट होगा? कॉपुलेटरी पैड प्रेजेंट होता है। ऑन द किस पर? फर्स्ट डिजिट ऑफ द हिंड लिम्ब, बेटा हिंड लिम्ब पर नहीं होता है। यहां जो आंसर आना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था? फोर लिम्ब। तो फोर लिम्ब पर प्रेजेंट होगा क्या? अगर फोर लिम्ब पर होता तो ये आंसर करेक्ट हो जाता, बट ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। फीमेल काकरोच एनल सरसाई, बेटा फीमेल, ये भी स्टेटमेंट देखने में तो सही दिख रहा है, बट आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? आइडेंटिफाइंग द सेक्स ऑफ द फॉलोइंग, जो उसकी आइडेंटिफिकेशन हो। भाई एनल सरसाई ये जो होगा ये मेल में भी होगा और फीमेल में होगा। अगर यहीं पर एनल स्टाइल होता और मेल काकरोच होता तो आंसर करेक्ट हो जाता। तो फिलहाल ये भी हमारा आंसर गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। आंसर मेरा कौन सा गया? मेल शार्क के बारे में। क्लियर है ये? नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट टोटली रॉन्ग अबाउट द अकरेंस ऑफ द नोटोकार्ड व्हाइल द थ्री अदर आर करेक्ट? तो बेटा स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिएगा। टोटली रॉन्ग किसके लिए रॉन्ग? नोटोकार्ड के लिए। अदर थ्री आर द करेक्ट। इसमें कई बातें बेटा लिखी गई हैं। चलिए, इट इज एब्सेंट थ्रू आउट द लाइफ इन ह्यूमन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। बेटा जो ह्यूमन होता है वो कार्डेट से बिलोंग करता है, और कार्डेट के थ्री बेसिक करेक्टर्स आपने अभी मैंने डिस्कस करा। कार्डेट के थ्री बेसिक करेक्टर्स होते हैं: नोटोकार्ड का पाया जाना, डार्सल ट्यूबुलर नर्वकार्ड का पाया जाना, फेरेंजियल गिल्सिड का पाया जाना। ये किसी न किसी स्टेज में ये पाया ही जाएगा, चाहे वो अर्ली स्टेज में हो चाहे लेटर स्टेज में हो। तो इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? सही होगा। और क्योंकि आपसे रॉन्ग पूछ रहा है इसलिए ये स्टेटमेंट सही है मेरा। चलिए दूसरा देखिए, इट इज ए प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ इन एम्फिऑक्सिस। क्या बेटा? क्योंकि स्टेटमेंट क्या पूछ रहा है? रॉन्ग पूछ रहा है। तो जो एम्फिऑक्सिस होता है और एम्फिऑक्सिस में नोटोकार्ड, मुझे बेटा ध्यान से समझना पड़ेगा। देखिए ध्यान से सुनिएगा, जो नोटोकार्ड होते हैं ये सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। मेसोडर्म का ओरिजिन है। ये नोटोकार्ड रिप्लेस होकर के वर्टिब्रल कॉलम बना लेता है। नोटोकार्ड रिप्लेस होकर के क्या बना लेता है? वर्टिब्रल कॉलम बना लेता है। और ये परसिस्टेंट भी हो जाता है। तो परसिस्टेंट किस में होता है? परसिस्टेंट होता है सिफेलो कार्डेटा में। और सिफेलो कार्डेटा का एक ही बेटा मेंबर है जिसको आपको पढ़ना है, वो है कौन सा?
एम्फीऑक्सस। तो एम्फीऑक्सस में बेटा ये नोटोकार्ड परसिस्टेंट होता है, तो यही पूछ रहा है। तो इसका मतलब बेटा कि ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, बट क्योंकि रॉन्ग पूछ रहा है इसलिए हम ये आंसर क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। इट इज प्रेजेंट ओनली लार्वल टेल इन एसिडियंस। हाँ, एसिडियन बिलोंगिंग टू बेटा किससे, देखो ये बिलोंग करता है यूरोकार्डेटा से। अब देखो दो चीजें आप याद रख लो यहाँ पर, कार्डेट्स जो होते हैं इसको दो कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हो। एक तो आप डिवाइड करोगे प्रोटोकार्डेटा में, किसमें, प्रोटोकार्डेटा में, और दूसरा वर्टिब्रेटा में। तो जो प्रोटोकार्डेट्स हैं, प्रोटोकार्डेट में दो मेंबर हैं या दो कैटेगरी है, एक सिफेलोकार्डेटा दूसरा यूरोकार्डेटा, या यूरोकार्डेटा एंड सिफेलोकार्डेटा। वर्टिब्रेटा में फिर हम लोग आगे डिस्कस करते रहेंगे। तो यूरोकार्डेटा का एग्जाम्पल हो गया एसिडिया, या हम लोग या एसिडियंस हो जाएंगे। तो यूरो मीन्स क्या होता है, टेल। तो इसमें नोटोकार्ड कहाँ प्रेजेंट होगा, नोटोकार्ड किस रीजन में होगा, टेल के रीजन में होगा कि नहीं होगा, ये नोटोकार्ड प्रेजेंट इन टेल रीजन, राइट बेटा। अच्छा, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब हमसे करेक्ट पूछ नहीं रहा है इसलिए हम आंसर करेक्ट इनकरेक्ट कर दे रहे हैं। इट इज रिप्लेस बाय द वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट फ्रॉग, ये स्टेटमेंट भी सही है, बट क्योंकि सही पूछ नहीं रहा है इसलिए इसको क्या कर दिया जाएगा, इनकरेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट रिलेटेड टू द कॉमन राना टिग्रिना के बारे में पूछ रहा है। तो जब बेटा इसे आप ड्राई में रखोगे और इसके माउथ को या इसके मुंह को बंद कर दोगे तो वो रिस्पिरेशन किसके थ्रू करेगा, स्किन के थ्रू। तो एक राना की एक खास बात आप समझ लो बेटा पहले, फिर स्टेटमेंट आप ध्यान से समझ लीजिएगा। राना का मतलब हो गया कि फ्रॉग, और फ्रॉग में जो रिस्पिरेशन होता है वो 3 टाइप से करता है। या तो वो स्किन के द्वारा करेगा, जब स्किन के द्वारा रिस्पिरेशन करता है तो हमेशा स्किन से ही करता रहता है, मतलब बहुत 5% के आसपास स्किन के द्वारा वो रिस्पिरेशन करता है, बट स्किन के द्वारा रिस्पिरेशन हमेशा होता रहता है, ऑलवेज। बट बेटा आपके पास एक और ऑप्शन बन सकता है कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वर्ड दिया जा सकता है। कब हो सकता है, तो आप बोल सकते हो हाइबरनेशन के समय। तो हाइबरनेशन का मतलब होता है विंटर स्लीप। विंटर स्लीप का मतलब कि जब वो विंटर सीजन में इनएक्टिव हो जाता है। दूसरा राना जो होगा ये माउथ के थ्रू रिस्पिरेशन करेगा, माउथ के थ्रू रिस्पिरेशन करेगा। फिर तीसरा ये लंग्स के द्वारा रिस्पिरेशन करेगा। किसके द्वारा रिस्पिरेशन करेगा, लंग्स के द्वारा रिस्पिरेशन करेगा। तो भाई आप इसमें देखो, अगर इसके माउथ को क्लोज कर दिया जाए, फोर्सफुली क्लोज कर दोगे, तो ये स्किन के द्वारा रिस्पिरेशन करेगा या लंग्स के द्वारा रिस्पिरेशन करेगा। तो ये स्टेटमेंट, लेकिन ड्राई कंडीशन में जैसे डाई है ये क्या हो जाएगा, बट बेटा ये डाई कर जाएगा, ये अगर स्टेटमेंट गलत हो गया, ये स्टेटमेंट बेटा फॉल्स हो गया ना। क्यों मर जाएगा भाई, जब रिस्पिरेशन कर ही रहा है तो नहीं मरेगा। इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इट हैज 4 चैम्बर हार्ट, बेटा ये सरासर गलत है। मतलब कि आप यहां पर देखो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। ऑन ड्राई लैंड इट टर्न यूरिकोटेलिक फ्रॉम द यूरियोटेलिक। पहली बात बेटा ध्यान से सुनो, ये जो यूरियोटेलिक होगा, ये यूरियोटेलिक होगा, ये एडल्ट फ्रॉग में है। अमोनोटेलिक लार्वल है। बट बेटा यहाँ पर कर रहे हैं ड्राई लैंड पर, ड्राई लैंड पर वो यूरिकोटेलिक होगा। ये यूरिकोटेलिक होता ही नहीं है। ये जब भी होगा या तो वो यूरियोटेलिक होगा एडल्ट के फॉर्म में, और लार्वा के फॉर्म में अमोनोटेलिक होगा। अमोनोटेलिक मतलब क्या हो गया, अमोनिया के द्वारा या अमोनिया का एलिमिनेशन करेगा, राइट। तो चलिए ये स्टेटमेंट भी हमारा यहां पर देखो, ऑन ड्राई लैंड इट टर्न यूरिकोटेलिक फ्रॉम द यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक फ्रॉम यूरियोटेलिक। हाँ ये देखो ये स्टेटमेंट यहां पर ड्राई लैंड कंडीशन है, वाटर को बचाना है। अगर वाटर को बचाना है तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, अब ये थोड़े बहुत यूरिक एसिड का एलिमिनेशन भी करेगा। तो इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो सकता है, ट्रू हो सकता है। इट्स लाइफ हिस्ट्री इज कैरीड आउट इन अ पॉन्ड वाटर, ये स्टेटमेंट भी इसका क्या है,
ट्रू है। तो 2 स्टेटमेंट फॉल्स हैं, 2 स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो आइए ऑप्शन में मैच कराते हैं। देखिए पहला वाला ऑप्शन फॉल्स है, ये सही है, इसका मतलब फर्स्ट आंसर करेक्ट हो सकता है। हाँ ठीक है, ये इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। तो चलो बेटा ये जीनस, 2 कैरेक्टर्स एंड फाइला, तो क्या पूछ रहा है कि करेक्ट कि नॉट करेक्ट। तो आप देखिए नीट का पेपर सॉल्व करते समय एक बहुत सावधानी रखने की बात क्या है कि ये नॉट करेक्ट, नॉट इनकरेक्ट ऐसा स्टेटमेंट अगर दिया जाए तो ये बहुत ही सावधानी से पढ़ना है। क्या यहाँ पर देखो, फाइलम आर नॉट करेक्टली मैच्ड, नॉट करेक्टली मैच्ड। आइए साइकन, जिसको हम लोग स्काइफा बोलते हैं, पोर बियरिंग है, कैनाल सिस्टम पाया जाएगा, पोरीफेरा से बिलोंग करेगा। ये स्टेटमेंट सही है। अगर ये स्टेटमेंट सही है तो हमसे सही तो पूछ नहीं रहा है, हमसे सही तो पूछ नहीं रहा है, क्योंकि क्या पूछ रहा है, नॉट करेक्टली मैच्ड। दूसरा आइए पेरीप्लेनेटा ज्वाइंटेड, पेरीप्लेनेटा का मतलब क्या हो गया, काकरोच, यहाँ पर काकरोच हो गया। ये क्या होगा, ज्वाइंटेड अपेंडेजेज होंगे, सही है। काइडनस एक्सोस्केलेटन है, आर्थ्रोपोड्स है, ये स्टेटमेंट भी सही है। पाइला ये किससे बिलोंग करेगा, मोलस्का से। बॉडी सिगमेंटेड है, बॉडी सिगमेंटेड है, मोलस्का की बॉडी बेटा अनसिगमेंटेड होती है। ऑल मोलस्क क्या होंगे, अनसिगमेंटेड। और लेकिन ये स्टेटमेंट सही है, माउथ विथ रेडुला, रेडुला इसका रैप्सिंग आर्गन होता है, कटिंग आर्गन होता है। जैसे काकरोच के केस में क्या होता है, काकरोच के केस में मैंडिबल होता है, वैसे ही इसमें क्या पाया जाएगा, रेडुला। ये स्टेटमेंट, और ये फाइलम मोलस्का से बिलोंग करेगा। यहाँ ये गलत है, इसलिए ये आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा हमारा। ये स्टेटमेंट गलत है इसलिए आंसर सही है। एस्ट्रियास, जिसको हम लोग और क्या बोलेंगे, स्टारफिश, एस्ट्रियास या स्टारफिश हो गया। यहाँ पर क्या है, स्पाइनी स्किन्ड, ये सही है। इसमें छोटे छोटे इकाइनस, इकाइनस का मतलब या इकाइनोडर्मेटा, इकाइनस, इकाइनस मतलब स्पाइनी स्किन्ड, ये सही है। वाटर वेस्टो सिस्टम, ये भी सही है। ये स्टेटमेंट सही है। तो हमारा जो गलत रॉन्ग स्टेटमेंट है वो कौन है, ये है। और हमसे पूछ क्या रहा है, रॉन्ग स्टेटमेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। Which one of the following category animal is correctly described with no single exception? बेटा no single exception in it. देखो, all sponges the marine and have colored shell. जितने भी स्पंजेज होते हैं क्या सब बड़ा मैरीन होंगे, एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं, नहीं। इसका एक्सेप्शन केस कहाँ पर है, इसका एक्सेप्शन केस है स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला क्या होता है, फ्रेश वाटर स्पंज होता है ना, स्पॉन्जिला क्या होता है, फ्रेश वाटर स्पंज। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। ऑल मैमल्स आर विविपेरस एंड पॉसेस डायफ्राम फॉर द ब्रीदिंग। सभी मैमल्स क्या बेटा विविपेरस होंगे, नहीं, सभी मैमल्स विविपेरस नहीं हो सकते हैं। जैसे आर्निथोरिंकस, आर्निथोरिंकस है या प्लेटिपस है, वो कैसा होगा, ओविपेरस। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ये एक्सेप्शन, ये भी गलत स्टेटमेंट है। ऑल रेप्टाइल्स पॉसेसेस स्केल्स, सही है। हैव अ 3 चैम्बर हार्ट, ये भी सही है। कोल्ड ब्लडेड, पाइक्यूलोथर्मिक, ठीक है बेटा। यहाँ पर 3 चैम्बर क्या हो गया, 3 चैम्बर एक्सेप्शन केस आया। यहाँ पर 3 चैम्बर क्या हो गया, एक्सेप्शन केस हुआ कि नहीं हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि क्रोकोडाइल्स, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, यहाँ पर 4 चैम्बर हार्ट होगा। कौन सा हार्ट होगा, 4 चैम्बर हार्ट होगा। इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया हमारा, इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ऑल बोनी फिशेस हैव 4 पेयर ऑफ गिल्स, ये स्टेटमेंट सही है। एंड आयन एंड ओपरकुलम ऑन ईस्ट साइड, ये भी सही है। मतलब कि अगर ये बोनी फिशेस है तो 4 पेयर गिल्स हैं, अगर कार्टिलेज होता
तो 5 पेयर्स गिल्स होते हैं। कार्टिलेज फिशेस और बोनी फिशेस में एक डिफरेंस जान लो कि जो कार्टिलेज फिशेस होती हैं और ये बोनी फिशेस हैं, अगर इसमें गिल्स की बात करें तो ये 5 पेयर्स होती हैं और ये 4 पेयर्स होती हैं। इसमें क्या होगा, गिल कवर प्रेजेंट होता है और इसमें गिल कवर एब्सेंट होता है। गिल कवर का मतलब क्या बोलते हैं, गिल कवर्स को हम लोग यहाँ पर ओपरकुलम बोलते हैं। तो ओपरकुलम यहाँ पर क्या होगा, एब्सेंट होगा, यहाँ पर प्रेजेंट होगा, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, सही हो गया। तो आंसर कौन सा सही हो गया, ये हो गया। फिर अगला देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एनिमल्स आर सिमिलर टू ईच अदर पर्टेनिंग टू द फीचर स्टेटेड अगेंस्ट देम। मतलब यहां पर क्या करें, कौन सा सिमिलर, पर्टेनिंग का मतलब संबंधित है, कौन सा, ये इससे, इस स्टेटमेंट से रिलेटेड है, ऐसा पूछ रहा है क्वेश्चन। एस्केरिस एंड एंक्साइलोस्टोमा मेटामेरिक मिक्स्ड सेगमेंटेशन। तो बेटा क्या आपको पता है कि ये दोनों निमेटोड से होते हैं या एस्केलमेंथीज से बिलोंग करते हैं? अगर एस्केलमेंथीज से बिलोंग करते हैं तो एस्केलमेंथीज में क्या है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन है नहीं। अगर एस्केलमेंथीज में मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं है तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये गलत स्टेटमेंट हो गया। मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब क्या, कहाँ से स्टार्ट है, एनिलिड से, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कार्डेटा, उसमें ये सेगमेंटेशन होगा। इट मीन्स ये आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो गया। और आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, सी हार्स एंड फ्लाइंग फिश कोल्ड ब्लडेड, ये सही है। कोई भी, चाहे वो, देखो ध्यान से समझना, चाहे वो कार्टिलेज फिशेस हो चाहे बोनी फिशेस हो, दोनों पाइक्लोथर्मिक होती हैं। पाइक्लोथर्मिक का मतलब हो गया कि दोनों कोल्ड ब्लडेड होती हैं। ये स्टेटमेंट अभी तो सही दिख रहा है। आगे देखिए, टेरोपस एंड आर्निथोरिंकस आर विविपेरेटी। टेरोपस ये क्या होता है, ये विविपेरस होता है, लेकिन ये क्या होता है, ये ओविपेरस होता है। ये इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। गार्डन लिजर्ड एंड क्रोकोडाइल 3 चैम्बर हार्ट, यहाँ गार्डन लिजर्ड में तो होगा 3 चैम्बर हार्ट, इसमें 3 चैम्बर हार्ट है, बट बेटा क्रोकोडाइल में कितना चैम्बर होगा, 4 चैम्बर हार्ट होगा। ये इसलिए ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गया। तो हमारे पास आंसर कौन सा करेक्ट हुआ, ये आंसर करेक्ट हो गया, सी हार्स एंड फ्लाइंग हार्स। विच आर द करेक्टली मैच्ड। अब देखिए इसमें एनिमल्स दिया है, कैरेक्टरिस्टिक दिया है, टैक्सान से बिलोंग करना है। आइए देखिए, सी एनीमोन, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक निडेरिया, ये स्टेटमेंट सही है। अगर ये स्टेटमेंट सही होता तो ध्यान से देखना, क्योंकि बेटा यहां पर गलती कहां, ये है, ये गलत है। सी एनीमोन सिलेंटेटा से बिलोंग करता है, निडेरिया से बिलोंग करता है, और निडेरिया कैसा होता है, डिप्लोब्लास्टिक होता है। निडेरिया क्या होता है, डिप्लोब्लास्टिक है। अगर यहाँ डिप्लोब्लास्टिक होता तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाता, करेक्ट हो जाता। सिल्वर फिश आर्थ्रोपोड से बिलोंग करेगा, याद रखना, सिल्वर फिश आर्थ्रोपोड से बिलोंग करेगा। इसका अदर नेम है लेपिस्मा। और ये ध्यान में रखना कि सिल्वर फिश ये इंसेक्ट्स हैं, सिल्वर फिश इंसेक्ट है, ना कि फिशेस है। पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन, ये स्टेटमेंट बेटा क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा करेक्टली मैच है ये, और किससे बिलोंग करेगा, क्या ये कार्डेटा से बिलोंग करेगा, नहीं, ये बिलोंग करेगा आर्थ्रोपोडा से। डकबिल प्लेटिपस, हाँ डकबिल प्लेटिपस मैमल्स हैं, जिसको अभी आपने आर्निथोरिंकस बोला, ये ओविपेरस होता है, ये स्टेटमेंट सही है। मैमलिया से बिलोंग करता है, मतलब ये स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। मिलीपीड्स, कौन सा, मिलीपीड्स, ये आर्थ्रोपोड से बिलोंग करेगा। वेंट्रल नर्व कार्ड है, ये सही है, बट इसका जो टैक्सान होगा वो एरेक्निडा नहीं है, ठीक है। तो ये किससे बिलोंग करता, आर्थ्रोपोडा से। तो ये इसलिए ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। तो हमारा जो सही स्टेटमेंट है वो कौन सा हो गया, थर्ड वाला। करेक्ट
कैरेक्टरिस्टिक क्लास रेप्टिलिया, रेप्टिलिया का कौन सा करेक्टर फीचर है? फ्रेश वाटर एनिमल्स विथ बोनी एंडोस्केलेटन एयर ब्लैडर एंड रेगुलेट द, तो ये करेक्टर तो बेटा बोनी फिशेस का है। ये करेक्टर किसके हैं? बोनी फिशेस के। क्यों? क्योंकि फ्रेश वाटर एनिमल्स है विथ बोनी एंडोस्केलेटन एयर ब्लैडर एंड रेगुलेट द बायोन्सी। तो ये जिसको हम लोग कह सकते हैं कि ये बोनी फिशेस का करेक्टर है। दूसरा स्टेटमेंट, मैरीन एनिमल्स विथ कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन बॉडी कवर्ड विथ अ प्लेकार्ड स्केल। मैरीन एनिमल्स विथ कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन बॉडी कवर्ड विथ प्लेकॉइड स्केल। तो ये किसका स्टेटमेंट है? ये कार्टिलेजिनस फिशेस का स्टेटमेंट है। हमसे किसके बारे में पूछ रहा है? रेप्टाइल्स के बारे में पूछ रहा है ना भाई। अगर रेप्टाइल्स के बारे में और ये कार्टिलेज फिशेस के बारे में लिखा हुआ है, बॉडी कवर्ड विथ ड्राई एंड कार्निफाइड स्किन, स्केल्स ओवर द बॉडी आर एपिडर्मल, दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर। बहुत सही, यही स्टेटमेंट क्या दिखाई दे रहा है? करेक्ट दिखाई दे रहा है। किसके लिए? रेप्टाइल्स के लिए। अब चौथे वाले ऑप्शन को देखिए, बॉडी कवर्ड विथ मॉइस्ट स्किन विच इज डिवाइड ऑफ द स्केल। डिवाइड का मतलब बेटा एब्सेंट। द ईयर इज रिप्रेजेंटेड बाय द टेम्पैनम, एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन इनटू अ कॉमन क्लोएका। तो जानते हो किसके बारे में ये कर रहा है? ये स्टेटमेंट है एम्फीबिया के बारे में। ये स्टेटमेंट किसके लिए हो गया? एम्फीबियंस के लिए। लेकिन मुझसे पूछ क्या रहा है? ये रेप्टाइल्स के लिए। अगर ये रेप्टाइल्स के लिए पूछ रहा है तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? थर्ड आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। विच ग्रुप ऑफ एनिमल रिप्रोड्यूस ओनली बाय द सेक्सुअल मीन्स, जिसमें केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाए। तो आप याद रख लेना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन केवल और केवल आपको एक एग्जाम्पल याद करना है, वो भी कौन सा? टिनोफोरा। टिनोफोरा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। टिनोफोरा किससे रिप्रोड्यूस करेगा? सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। भाई पोरेफेरा में सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों होगा। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो क्या हो सकता है? इंटरनल बडिंग हो सकती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू द गैमेट फॉर्मेशन हो सकता है। प्रोटोजोन में भी सेक्सुअल और एसेक्सुअल, प्रोटोजोन में जैसे अब कहेंगे कि सर प्रोटोजोन में मोस्टली क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट इन केस ऑफ द पैरामीशियम में कंजुगेशन होता है। तो कंजुगेशन कैसा हो जाएगा? कंजुगेशन ये हो जाएगा। टिनोफोरा में ओनली क्या पाया जाएगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और निडेरिया में सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों पाया जाएगा। निडेरिया का मतलब सिलेंटेटा, और सिलेंटेट्स में बडिंग होता है। और बाकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा? गैमेट फॉर्मेशन के थ्रू होगा। ठीक है, चलो आंसर हो गया ये। अब यहाँ पर देखिए, शार्क्स एंड डॉग फिशेस डिफर फ्रॉम स्केट्स एंड रेज बाई। यहाँ पर क्या होगा कि देयर पेक्टोरल फिन्स डिस्टिंक्टली मार्क्ड ऑफ फ्रॉम द सिलेंड्रिकल बॉडीज। गिल स्लिट आर वेंट्रली प्लेस्ड। गिल स्लिट क्या होते हैं? वेंट्रली प्लेस्ड होते हैं। हेड एंड ट्रंक आर वाइडन कंसिडरेबली, डिस्टिंक्ट डिमार्केशन बिटवीन द बॉडी एंड टेल। ठीक, देखो यहाँ पर किसके बारे में पूछ रहा है? अब देखो कैसे डिफरेंस होगा। पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं, देयर पेक्टोरल फिन डिस्टिंक्टली मार्क्ड ऑफ फ्रॉम द सिलेंड्रिकल बॉडीज। मतलब अगर स्केट या रेज जैसे डॉग फिश है, इनमें क्या होगा? जो पेक्टोरल फिन्स होती हैं वो कैसी हो जाती हैं? ये सिलेंड्रिकल हो जाती हैं। और ये स्केट्स या रेज की क्या होती हैं? फ्लैटेंड होती हैं। तो ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा है। गिल स्लिट्स आर वेंट्रली प्लेस्ड, ये सही नहीं है। दूसरा बेटा, हेड एंड ट्रंक आर वाइड एंड कंसिडरेबली, हेड एंड ट्रंक बेटा कहाँ होगा? तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया। डिस्टिंक्ट डिमार्केशन बिटवीन बॉडी एंड टेल, बेटा सब में टेल पाया जाएगा, ये जरूरी थोड़ी ना है। इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आंसर हमारा गया ये। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, तो इसके बाद हम लोग इसके आगे वाला
नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, जो भी बचा हुआ होगा उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।